हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आप सभी लोग बिल्कुल खुशमिजाज ज़िंदगी जी रहे हो। जैसा कि हम लोग डीआई की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं और डीआई की आज ये 5वीं 6ठी क्लास होगी। इस समय हम लोग डीआई की क्लास में एक ही प्रश्न डिस्कस कर पा रहे हैं, बहुत छोटी सी क्लास कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी, कुछ कैमरा इशू है, उसको जल्दी रिजॉल्व करा के फिर हम लोग क्लासेस को लॉन्ग करते हैं। दो तीन दिन का समय लगेगा। हमने सोचा क्लासेस रोकते नहीं, एक एक क्वेश्चन ही पढ़ाते रहें। आपको क्लासेस मिलनी चाहिए। आपको पर डे अगर आप एक क्वेश्चन भी डीआई का पढ़ते रहोगे ना, अभी बहुत समय है, बहुत कुछ पढ़ा देंगे तब तक ना। तो जैसा कि है कुछ हम लोग सोच रहे हैं कि रीजनिंग के भी कुछ नए क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए जाएं, अपडेटेड करके रीजनिंग की क्लास भी कुछ प्रोवाइड कर दी जाए। कोशिश है, सोचते हैं आपके लिए कुछ करना है और आपको मेरे लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं करना ना। तो कल की डीआई की क्लास बेहतरीन प्रश्न था, कल वाला भी, और आज भी बेहतरीन प्रश्न है और आने वाली क्लासेस और बेहतरीन होगी। बस आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहो, लगातार लोगों तक मुझे पहुंचाते रहो, बस मैं यही आशा करता हूं आपसे और उम्मीद भी करता हूं कि आप ऐसा ज़रूर हमारा सहयोग ज़रूर करोगे। तो चलिए, आज की क्लास में भी एक बेहतरीन प्रश्न हमारे साथ है और इस बेहतरीन प्रश्न की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करते हैं। और बेहतरीन दिन भी है आज आपके लिए। आपके लिए तो सारे दिन बेहतरीन ही होते हैं, कोई भी दिन ख़राब नहीं होता ना। कह दो ना कि हमारे लिए तो सब हैं। बताया जाए भैया, सभी लोग बताइए। सभी लोग पहले जुड़ जाओ जल्दी से, फिर पढ़ाया जाए। चलिए आइए, जुड़ गए। चलो समझो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कहा ये क्वेश्चन भी कहता, देखो मैं भी यही चीज़ कहता हूँ कि दी गई तालिका को अच्छे से समझो। सबसे पहले ये प्रश्न हमसे कहना क्या चाहता है, इसको समझो। और देखो ये प्रश्न भी लिखता है ऊपर निर्देश में कि दी गई तालिका सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। स्टडी द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले इस दी गई तालिका को अच्छे से समझो, उसके बाद दिए गए प्रश्नों को देखो। पेपर में जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन भी निर्देश में लिख के देता है कि दी गई तालिका को पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही उत्तर देना। तो सबसे पहले इस तालिका को समझते हैं ना, क्या है ये तालिका। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ABCD 4 व्यक्ति हैं, एक A है, एक B है, एक C है, एक D है। 4 व्यक्ति हैं और सप्ताह में मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 सप्ताह के दिन दिए गए, सप्ताह के 4 दिन दिए गए हैं। ठीक है, तो मंडे को जैसे A है, कोई वस्तु 40 बेचता है और B उसी दिन 45 वस्तु बेचता है, C उसी दिन 25 वस्तु बेचता है, D उसी दिन 20 वस्तु बेचता है। मीन्स 4 व्यक्ति हैं और सप्ताह के 4 दिन दिए गए हैं। चारों व्यक्ति जैसे मंडे को एक वस्तु को बेचते हैं तो अलग अलग संख्या में वस्तु बेचते हैं, जैसे ट्यूसडे को बेचेंगे तो अलग अलग संख्या में वस्तु बेचेंगे। अब 4 व्यक्ति हैं, चारों समान संख्या में तो बेच नहीं सकते, कोई भी चीज़ बेच रहे हो। जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति टमाटर बेच रहा है, चारों व्यक्ति टमाटर बेच रहे हैं मंडे को, तो जरूरी थोड़ी कि एक 10 किलो बेचा तो दूसरा भी 10 किलो बेचे, बराबर संख्या में जरूरी नहीं बेचे। एक 10 किलो बेचा तो दूसरा कहो 8 किलो बेचा हो, तीसरा कहो 12 किलो बेचा हो, चौथा कहो 20 किलो बेचा हो। मतलब उस दिन अलग अलग संख्या में बेचा जा रहा है। यही तालिका दी गई कि 4 व्यक्ति हैं और हफ्ते के 4 दिन में एक वस्तु को अलग अलग संख्या में बेचते हैं। तालिका पूरी माइंड में सेट हो गई होगी। अब तालिका समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब प्रश्न समझाने की ज़रूरत है। आइए देखिए क्या कह रहा है। देखिएगा, हमने एक बात पिछली क्लास में भी बताई, आज फिर बता रहे हैं कि जब भी नंबर्स को जोड़ेंगे तो उनको साफ सुथरा जोड़ के लिखेंगे। अगर वो यहाँ काम आए तो वो आगे भी काम आ सकते हैं। इसलिए डीआई में कोई भी वर्क हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो साफ सुथरा करेंगे। ठीक,
चलिए, कह रहा मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए कितनी वस्तु बेचता है? 35 वस्तु बेचता है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, तथा शनिवार ये है, सी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? 45, तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, अनुपात है 7:9। देखो आ गया आंसर, पहला वाला अनुपात ही बेचा पूछा था। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार ये था, ए द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? 35 लिख दिया ए द्वारा। और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? 45, सी द्वारा बेची गई संख्या 45 लिख दिया। इनका रेशियो पूछा, रेशियो लगा दिया 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45 और आपका आंसर आ गया 7:9। चलिए, ये तो बहुत आसान प्रश्न था भैया। एक बार फिर से लास्ट बार आज बता रहा हूँ, एक प्रश्न डीआई में रेशियो से आएगा और 2 प्रश्न परसेंटेज से आएंगे और 2 प्रश्न एवरेज से आएंगे। और इनकी बेसिक क्लासेस हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं, परसेंटेज की, रेशियो की, एवरेज की, प्रॉफिट लॉस की, साधारण ब्याज की, इन सारी क्लासेस की आप पहली 3 से 4 क्लासेस पढ़ लो, बस आपका काम हो जाएगा। आपका जो प्रॉब्लम है आपकी जो वो सॉल्व हो जाएगी। डीआई की जितनी भी समस्या वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो देख रहे हो रेशियो से एक क्वेश्चन जरूर बना रहा है, एवरेज से एक क्वेश्चन जरूर बना रहा है, प्रतिशत से एक क्वेश्चन जरूर बना रहा है। तो ये सारी क्लासेस अगर आप पढ़ लोगे तो डीआई आपको 100% आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा लेते हैं। देखो अब दूसरा प्रश्न प्रतिशत से पूछ लिया। चलिए क्या कह रहा है? सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार ये है, डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? 20। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? 45। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? देखो इस बार प्रतिशत में अधिक या कम की बात नहीं किया। जब प्रतिशत में अधिक या कम की बात करेगा तभी हम बीच में डिफरेंस निकालेंगे कि कितना अधिक है या कितना कम है। जब तक वो अधिक और कम की बात नहीं करेगा हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे। अब उसकी लैंग्वेज समझेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? किससे? सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? मतलब कि डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? 20। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। किससे? शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु से। तो 5 × 9 = 45, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 400/9। चलो काटो, 9 चौको 36, कितना बचेगा? 4। फिर 9 चौको 36, कितना बचेगा? 4। 44.44% आंसर आएगा। लैंग्वेज समझना। देखो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी? 20। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? मतलब जो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु थी वो शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? तो जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है उससे 100 से गुणा करते हैं और जिसको प्रतिशत में बदलने के लिए कहता है उससे 45 से भाग करते हैं। तो उसने लैंग्वेज में ही कहा सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो सीधे हमने भाग कर दिया, 44.44% है। जब प्रतिशत में अधिक या कम की बात करेगा तभी आप अधिक और कम निकालना। जब तक क्वेश्चन में अधिक या कम नहीं कहेगा आप निकालना नहीं, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका गलत आएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न समझना भैया। कह रहा बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई संख्याओं का औसत क्या है? अच्छा चलिए समझते हैं इसको भी। कह रहा बी सी डी द्वारा, बी ये बी है, ये सी है, ये डी है। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को
बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या है। बी द्वारा देखो सोमवार को, सी द्वारा मंगलवार को, डी द्वारा शनिवार को। बात समझना, ये मत निकाल लेना कि बी का सोमवार मंगलवार शनिवार ले लो, फिर सी का भी सोमवार मंगलवार शनिवार ले लो, डी का भी सोमवार मंगलवार शनिवार ले लो ना। उसने लिखा बी कॉमा सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार कॉमा मंगलवार कॉमा शनिवार। तो मतलब बी द्वारा सोमवार को कितनी वस्तु बेची गई, बी द्वारा सोमवार को कितनी वस्तु बेची गई 45, और सी द्वारा मंगलवार को कितनी वस्तु बेची गई 48, और डी द्वारा शनिवार को कितनी वस्तु बेची गई 40। तो डी द्वारा शनिवार को बेची गई संख्या 40। औसत पूछा तो एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का क्या योग बटे में सभी संख्या। आज हमने 20वीं बार बताया आपको एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या। तो हमें इन तीन संख्याओं का एवरेज बताना। जोड़ो 8 5 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 4 4 8 4 3 12 1 13। ये योग आ गया, ये टोटल आ गया, सबका योग आ गया। तो एवरेज बराबर होता है टोटल सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। 1 2 3 कितनी संख्या 3, काटो 3 चौको 12, 1 हासिल जाएगा 13 आएगा, फिर 3 चौको 12, 1 बचेगा, 10वां लगाओगे 3 53 3 53। एवरेज कितना आ गया 44.33 आ गया। ये देखिए आ गया आंसर। ठीक है, बताइए। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, और वो क्या करते बी द्वारा निकाल देते सोमवार मंगलवार शनिवार, सोमवार भी ले लेते मंगलवार भी ले लेते शनिवार ले लेते। फिर क्या करते सी द्वारा सोमवार मंगलवार शनिवार, फिर डी द्वारा सोमवार मंगलवार शनिवार, फिर सभी संख्याओं को जोड़ते फिर डिवाइड करते और उनका आंसर गलत आता। यही कहते हैं पहले लैंग्वेज समझना होता है। देखो इसके बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो मीन्स बी का कह रहा सोमवार को कितनी वस्तु बेची गई, सी द्वारा मंगलवार को कितनी वस्तु बेची गई, डी द्वारा शनिवार को कितनी वस्तु बेची गई। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज था ये वाला, मतलब गजब की लैंग्वेज लिखा था ये वाला, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज थी भैया। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा हमें डीपली समझना होगा पेपर में, वरना पता चला एक बार हम सब कुछ जोड़ के एवरेज निकालें फिर कन्फ्यूजन, अरे यार ऐसा नहीं है अब क्या करा जाए। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है पेपर में। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें डीपली ज्ञान चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए डीआई का। और टेंशन मत लो, डीआई का मैं बहुत बेहतरीन नॉलेज दूंगा आपको, एक से एक टॉप क्लास के क्वेश्चंस करा के आपको पेपर में भेजेंगे। अभी तो मैं आपके साथ बेसिक से जुड़ा हुआ हूँ कि आपको पहले डीआई समझ में आए कि डीआई होती क्या है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अभी डीआई बहुत लंबी चलने वाली है, लंबी चलेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपके साथ। डीआई आज के बाद मतलब इन सब क्लासेस पढ़ने के बाद आपके पेपर में डीआई नहीं छूटने वाली। जितने भी नए तरीके के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे इस बार। आइए अगला क्या कह रहा है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि आई। ठीक है, चलो आप समझिएगा। जैसा क्वेश्चन कहा सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री, डी वस्तु की बिक्री ये है। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री को जोड़ दो। ये मंडे को 20 बेचता है, ट्यूसडे को 26 और फ्राइडे को 41 और सैटरडे को 40। तो सभी की बिक्री जोड़ दो, सप्ताह के 4 दिनों की बिक्री जोड़ो। 20 20 40 40 40 80 80 40 120 और 127। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तुलना में बी वस्तु की बिक्री, बी वस्तु ये है, बी की जोड़ो। 4 2 6 6 5 11 11 4 15 8 5 13 163। देखो जोड़ने का तरीका अच्छा रखो, जल्दी से जुड़ जाएगा। ठीक है, 4 2 6 6 5 11 11 4 15 5 5 13 163। ठीक है, अब क्या कहा, अब समझिएगा। तो बी द्वारा टोटल कितनी बेचा जा रहा है 163, और डी द्वारा टोटल कितना बेचा जा रहा है 127। ठीक, कह रहा सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में
कितने प्रतिशत वृद्धि आई, ठीक है, डी वस्तु की बिक्री से कितने प्रतिशत वृद्धि आई। तो सबसे पहले आपको हमने बताया जब भी क्वेश्चन प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात करे तो सबसे पहले आप ये निकालना कि कितनी वृद्धि हुई हो या कितनी कमी हुई। अब जब तक प्रतिशत वृद्धि और कमी नहीं लिखेगा आप वृद्धि और कमी नहीं निकालोगे। इस बार कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, देखो वृद्धि लिखा इसलिए हम वृद्धि निकाल रहे हैं। 163 से 127 घटाओ, 163 से 127 घटाओ, इसमें 3 जोड़ोगे तो 130 और 33 36 आएगी वृद्धि, ठीक है, 36 की वृद्धि आई। अब प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि कितने की, 36 की, गुणे 100, किससे, बटे में कौन सी संख्या जाएगी, ये आप लैंग्वेज से समझना। कह रहा सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितनी प्रतिशत की वृद्धि आई, मतलब डी वस्तु से कितने प्रतिशत की वृद्धि आई बी में, डी से बी में, तो डी वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी 127। काटो, ये कटेगा, चलो सीधे डिवाइड करते हैं, 3600 को भाग करो 127 से, चलो काटो, आहा, डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा 127 से, 2 बार में हमें लगता जाना चाहिए। 2 सती 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2, 254, 3 बार में चला जाएगा क्या, 3 सते 21 का 1 और 3 ऑप्शन में भी नहीं, 3 सते 21 का 1 हासिल लगेगा 2, नहीं जाएगा। चलो 10 से 4 जाएगा, कितना आएगा 6, 1 हासिल गया, 5 से 5 जाएगा 0, 3 से 2 जाएगा 1, 106, 0 बढ़ा लो। अब कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। अब 2 एक ही जगह ऑप्शन में, 9 बार में देख लो और 8 बार में देख लो। 9 सते 63 का 3 हासिल लगेगा 6, 9 दूनी 18, 6, 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 9 1 9 2 11, 1143, 9 बार में जाएगा, मतलब आंसर 29 पॉइंट कुछ आएगा। जब आप डिवाइड करोगे पूरा 29 पॉइंट कुछ आएगा। बात क्लियर हो गई भैया। एक बार प्रतिशत वृद्धि का क्वेश्चन ये हर पेपर में आ रहा है, तो इसको जरूर पढ़ लेना आप अच्छे से, ठीक है। हर पेपर में एक प्रश्न आ रहा है यहाँ से प्रतिशत वृद्धि से। कल वाली क्लास में भी 2 प्रश्न थे, आज वाली क्लास में भी 1-2 प्रश्न है। आगे बढ़ा जाए फिर, बताइए कोई डाउट है आपको, यहाँ तक कुछ ना समझ में आया तो बताइए, सब कुछ क्लियर है। डिवाइड करके आप देख लेना बाबू, कहाँ तक डिवाइड करें। 29 पॉइंट कुछ में आंसर जाएगा, हमें 29 वाला एक ही ऑप्शन मिला, हमने टिक लगा दिया, पूरा डिवाइड नहीं किया। आप पूरा डिवाइड करना घर पे आराम से, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत। देखो अब औसत पूछ लिया, हमने कहा डीआई सिर्फ इसी पे, औसत परसेंटेज बस। चलिए कह रहा सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, सोमवार को कितनी वस्तुएं बेची जाती हैं इनका औसत निकालना है, ठीक है। आओ फिर शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। अब हम लिखेंगे नहीं, सीधे योग करेंगे। सभी संख्याओं का योग करो। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की संख्या, सोमवार को ए कितनी वस्तु बेचता है 40, बी कितनी वस्तु बेचता है 45, सी कितनी वस्तु बेचता है 25, डी कितनी वस्तु बेचता है 20। सभी संख्याओं को जोड़ो तो 20 20 40 40 40 80 120 और 5 5 10 130। एवरेज निकालना, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करो। चलो डिवाइड करो, 4 3 12, 1 हासिल जाएगा 10 होगा, 4 दूनी 8, 10 में लगाओगे 4 पंचे 20। इसको जोड़ो 20 20 40 40 10 50 10 50 40 90, 20 20 40 40 10 50 50 40 90 और 90 और 5 5 10 100 और 109, 109 बटे 4 करो, काटो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 जाएगा 29 होगा, 4 सते 28, कितना बचा 1 बचा, 10 लगाए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसका एवरेज इतना आ गया 27.5। अब क्या कह रहा है, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है, इस बार अंतर निकालना है। तो 32.50 से 27.25 को माइनस कर दो। 1 हासिल दोगे 10 से 5 जाएगा 5, 4 से 2 जाएगा 2, 10 लगा लो। 1 हासिल दोगे 12, 12 से 7 जाएगा 5, 5.25 का अंतर है, बस यही कहा।
आसान था, कोई कठिन प्रश्न नहीं था। आज की क्लास तो बिल्कुल आसान थी, मुझे कहीं पर कोई प्रश्न कठिन लगा ही नहीं, सब आसानी आसान था। बताओ भैया कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक की कोई परेशानी? तो आज की क्लास ये लास्ट प्रश्न था, बस यहीं तक के प्रश्न थे। कोई डाउट हो भैया? डीआई के लिए एवरेज, प्रतिशत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशियो, एवरेज, प्रतिशत, बस क्वेश्चन इसी के ऊपर लगातार डीआई में बनते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो एवरेज प्रतिशत अब आपको समझ में भी आने लगा होगा, हमने इतनी डीआई पढ़ा दी, ऐसा नहीं कि अभी तक नहीं आया होगा, सबको आ गया होगा। तो भैया एक बार आप सभी लोग कमेंट करके ये बता दीजिए कि सबको डीआई समझ में आ रही है। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर आपका है डीआई का आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, उस क्वेश्चन की क्लास भी पढ़ा दी जाएगी, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपका डीआई का नहीं लगता है तो आप हमें सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे सेंड कर दो, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।